अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सेम रूट और वही हमारे काम। इंगेजमेंट की तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं। चलते हैं आपको लेकर अपनी इंगेजमेंट की तैयारी पर। एंड आज का मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है। एज़ यू कैन सी द वेदर, इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। वेदर अच्छा हो तो काम करने को भी दिल करता है ना, दिल भी अच्छा प्लेजेंट हो जाता है। प्लान कुछ ऐसे है कि सबसे पहले मैं जाने वाली हूँ आपी की तरफ, अपनी सिस्टर के घर। वहाँ जाने के बाद हम अपने काम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें करीब पड़ती हैं और टाउन से दूर। जैसे ही मैं आपी की तरफ पहुँची तो जाकर देखा मैंने, आपी के तो काम ही नहीं ख़त्म होते ना। मतलब इसको लगता है कि बस अब मैं आ गई हूँ तो अब इसने किचन में जाना ही जाना है, कंपल्सरी है। तो आप यहाँ पे राइस बना रही थी, चिकन की पुलाव इसने बच्चों के लिए बनाई और मेरे लिए बनाई। और इतनी देर में गैस चला गया और फिर आपी ने मज़ेदार किस्म का ज़र्दा बनाया। इट वाज सो डिलीशियस। क्या कुछ नहीं था इसके अंदर, रसगुल्ले डलवाए थे, इसके अंदर खोया था और बहुत ही मज़े का बनाया था। अच्छा, मैं सोच कर आई थी कि मैं कितनी चीज़ें खिलाऊंगी इनको, लेकिन यहाँ आकर पता चला सारे ही एक्सपर्ट हैं। फिर हमने अपने काम स्टार्ट किए और सबसे पहले तो हम पहुँचे वलीद ख़ान के पास, क्योंकि ब्राइड का ड्रेस यहाँ से लिया था। तो ये सोचकर हम यहाँ पहुँचे कि शायद ग्रूम का भी यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है आजकल ना लड़की का ड्रेस फ़ाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है जितना लड़के की मैचिंग फ़ाइंड करना मुश्किल हो गया है। कलर कॉम्बिनेशन हमें सेम चाहिए, जो ब्राइड का कलर है वही चाहिए था। इस वजह से हमें प्रिंट तो ये पसंद आ गया था, लेकिन कलर डिफरेंट था और ये हमें प्रिंस कोट में चाहिए था। तो हम ये ऑर्डर देकर निकल गए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जाना है फ़ोटोग्राफ़ी सेलेक्ट करने के लिए। तो बहुत रिसर्च के बाद एंड सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ वहीं पे पता चल जाता है। तो हम यहाँ पर पहुँचे नबील के पास, नबील फ़ोटोग्राफ़र के पास पहुँचे उससे टाइम लेने के लिए। लेट्स गो विद अस। प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या करें, टाइम बहुत शॉर्ट है यार। इतने कम टाइम में कैसे चीज़ें मैनेज होंगी। जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने तो हमें साफ अपना रजिस्टर खोलकर दिखा दिया कि जिस डे की बुकिंग हम चाह रहे हैं उस टाइम स्लॉट के अंदर इनके पास कोई वर्कर्स नहीं है, सारे लड़के बिजी हैं। सो डिसअपॉइंट होकर हम वापसी के रास्ते में थे कि इतने में ख्याल आया वाई नॉट टू ब्रदर्स से फ़ोटोग्राफ़ी करवाई जाए। सो वहीं पर जल्दी से मैंने उनका नंबर निकाला और उनको कॉल की और अपना टाइम रिज़र्व करवाया, इसी सोच में कि कहीं ऐसा ना हो ये भी हाथ से जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह टू ब्रदर्स से रिजर्वेशंस हमारी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन ऑफ़िस मीटिंग अभी बाकी थी, क्योंकि उन्होंने हमें बुलाया है ये पता करने के लिए कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह का फ़ोटोशूट एंड वीडियोग्राफी चाहिए। रास्ते में मुझे याद आया ये तो वही रास्ता है जहाँ से गोला मिलता है, वाई नॉट रुक लेते हैं और खा लेते हैं। तो फिर ये मैंने किया, थैंक्स टू माई ब्रदर, जिसको मैं जहाँ कहती हूँ वो बेचारा वहीं रोक लेता है। सुना तो ये है कि जो मॉल ऑफ मुल्तान नहीं गया वो मुल्तान में क्या आया। और भाभी की शॉपिंग भी रहती थी, तो हमने कहा चलें यहाँ चक्कर लगाते हैं। और मैं भी अभी तक यहाँ नहीं आई थी, तो स्टार्ट की हमने शॉपिंग यहाँ से। अपनी शॉपिंग करना जितना ज़्यादा आसान है ना, उतना ही दूसरे की शॉपिंग करना मुश्किल है, बिकॉज़ यू हैव नो आइडिया कि दूसरे बंदे को क्या चीज़ पसंद आएगी। जिस शॉप पर मैं खड़ी हूँ इसका नाम है ऑकलाइव। और ना होता क्या है कि बस आपको एक जगह कोई चीज़ पसंद आ जाए ना तो फिर आप ख़रीदते चले जाते हैं। एंड समटाइम्स ऐसा होता है घंटों ढूंढने के बाद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती। यहाँ से हमने ज्वेलरी भी बाय करनी थी, शूज़ भी देखने थे और ड्रेसेस भी देखने थे। सो लेट्स गो विद अस। यार क्या एक से एक चीज़ें हैं, लाइक सीरियसली हर चीज़ को पीछे छोड़ा हुआ है पाकिस्तान ने। इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी थी, ओ माय गॉड। झुमके ले लें, चोकर्स ले लें, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, देसी, इंडियन, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। ब्राइड के क्लचेस बाय किए, शूज़ लिए एंड ड्रेस लिया। सारी शॉपिंग मैं आपको इंशाल्लाह वेरी सून दिखाने वाली हूँ। इंगेजमेंट से पहले पैकिंग करते हुए मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। एक और बड़े मज़े की बात है, जितनी ज़्यादा पाकिस्तान में महंगाई है ना, उतना ज़्यादा बाज़ारों में रश है। बस मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों है।
कोई एक स्टोर तो हो जहाँ मैं जाकर देखूँ कि ओ थैंक गॉड ये बिज़ी नहीं है। ईच एंड एवरी ब्रांड इज़ बिज़ी, ईच एंड एवरी स्टोर इज़ बिज़ी, ईच एंड एवरी शॉपिंग मॉल इज़ बिज़ी। जहाँ भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ ना, इट्स कंपल्सरी कि मेरी मम्मा मेरे साथ हों, बिकॉज विदाउट माई मदर आई कैन नॉट गो एनीवेयर। मम्मा की चॉइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और ये भी शुक्र है अल्लाह का, पीछे कोई ना कोई होता है बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ तो शॉपिंग आपको पता है बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। और आपको ये भी साथ साथ बता देते हैं कि ये जो शॉपिंग्स हो रही है ना, ये बस अभी तक के लिए हैं। फिर वहाँ जाकर कैसी शॉपिंग, कौन सी शॉपिंग, ना इस तरह के स्टोर्स हैं और ना इस तरह देसी वेयर मिलता है। घूमते घूमते मेरी नज़र पड़ी डॉलर स्टोर पर। जब वहाँ डॉलर स्टोर नहीं छोड़ती तो यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ। खैर वहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर हम चले घर की तरफ। सो ऑन आवर वे बैक टू होम आई सॉ दिस। नज़र के सामने इतनी फ्रेश, इतनी सॉफ्ट कॉर्न बनाकर दी। सीरियसली इट वाज सो यमी। कौन कौन से मसाले नहीं डले इसमें, अचार का मसाला, लेमन मसाला, छल्ली का मसाला, मज़ेदार। घर आकर ऑनलाइन पैकेज ओपन किए जो और लोगों के आए हुए थे, जो मैंने साथ लेकर जाने हैं। सो दैट वाज द डे फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स, एक्साइटिंग अपडेट्स। दिस इज़ द मैंगो शेक। और पाकिस्तान में सब कुछ चलता है। आउट ऑफ सीजन मैंगो शेक, इट वाज सो यमी, माय मदर मेड इट। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।